मित्रों में बातें हो ही रही थीं, उधर लाला बद्री प्रसाद के घर में मातम सा छाया हुआ था। लाला बद्री प्रसाद, उनकी स्त्री देवकी और प्रेमा तीनों बैठे निश्चल नेत्रों से भूमि की ओर ताक रहे थे, मानो जंगल में राह भूल गए हों। बड़ी देर के बाद देवकी बोली, तुम जरा अमृत राय के पास चले जाते। बद्री प्रसाद ने आपत्ति के भाव से कहा, जाकर क्या करूं? देवकी ने कहा, समझाओ बुझाओ और क्या करोगे? उनसे कहो, भैया हमारा डोंगा क्यों मझधार में डुबाए देते हो? तुम घर के लड़के हो, तुमसे हमें ऐसी आसान न थी। देखो कहते हैं क्या। बद्री प्रसाद ने कहा, मैं उनके पास अब नहीं जा सकता। देवकी ने कहा, आखिर क्यों, कोई हरज है? बद्री प्रसाद ने कहा, अब तुमसे क्या बताऊं, जब मुझे उनके विचार मालूम हो गए तो मेरा उनके पास जाना अनुचित ही नहीं, अपमान की बात है। आखिर हिंदू और मुसलमानों में विचारों का ही तो अंतर है। मनुष्य में विचार ही सब कुछ है। वह विधवा विवाह के समर्थक हैं, समझते हैं इससे देश का उद्धार होगा। मैं समझता हूँ इससे सारा समाज नष्ट हो जाएगा, हम इससे कहीं अधोगति को पहुंच जाएंगे। हिंदुत्व का रहा सहा चिन्ह भी मिट जाएगा। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें हमारे समाज से बाहर कर दिया। अब हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। देवकी बोली, यह तो कोई बात नहीं। आज अगर कमला प्रसाद मुसलमान हो जाए तो क्या हम उसके पास आना जाना छोड़ देंगे? हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम उसे समझाएंगे और उसे सुपथ पर लाने का उपाय करेंगे। देवकी के इस तर्क से बद्री प्रसाद कुछ नर्म तो पड़े, लेकिन अपना पक्ष न छोड़ सके। बोले, भाई मैं तो अमृत राय के पास ना जाऊंगा। तुम अगर सोचती हो कि समझाने से वह राह पर आ जाएंगे तो बुलवा लो या चले जाओ, लेकिन मुझसे जाने को ना कहो। मैं उन्हें देखकर शायद आपे से बाहर हो जाऊं, कहीं तो जाऊं। देवकी ने कहा, नहीं क्षमा कीजिए, इस जाने से ना जाना अच्छा। मैं ही कल बुलवा लूंगी। बद्री प्रसाद ने कहा, बुलवाने को बुलवा लो, लेकिन अगर यह मैं पसंद नहीं करूंगा कि तुम उनके हाथ पैर जोड़ो। वह अगर हमसे एक अंगुर दूर हटेंगे तो हम उनसे गज भर दूर हट जाएंगे। प्रेमा को मैं उनके गले लगाना नहीं चाहता, उसके लिए वरों की कमी नहीं है। देवकी ने कहा, प्रेमा उन लड़कियों में से नहीं कि तुम उनका विवाह जिसके साथ चाहो कर दो। जरा जाकर देखो उसकी दशा तो मालूम हो। जब से यह खबर मिली है ऐसा मालूम होता है कि देह में प्राण नहीं, अकेली छत पर पड़ी रो रही है। बद्री प्रसाद ने कहा, अजी 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी। देवकी ने कहा, मैं कहती हूँ वह रो रो कर प्राण दे देगी, तुम अभी उसे नहीं जानते। बद्री प्रसाद ने झुंझला कर कहा, अगर वह रो रो कर मर जाना चाहती है तो मर जाए, लेकिन मैं अमृत राय की खुशामद करने नहीं जाऊंगा। जो प्राणी विधवा विवाह जैसे घृणित व्यवसाय में हाथ डालता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। बद्री प्रसाद बाहर चले गए। देवकी बड़े असमंजस में पड़ गई। पति के स्वभाव से वह परिचित थी, लेकिन उन्हें इतना विचार शून्य न समझती थी। उसे आशा थी कि अमृत राय समझाने से मान जाएंगे, लेकिन उनके पास जाए कैसे, पति से रार कैसे मोल ले। सहसा ऊपर से प्रेमा आकर चारपाई के पास खड़ी हो गई, आंखें लाल हो गई थीं। देवकी ने कहा, रो मत बेटी, मैं कल उन्हें बुलाऊंगी, मेरी बात वह कभी नहीं टालेंगे। प्रेमा ने ससकते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, आपके पैर पड़ती हूँ, आप उनसे कुछ ना कहिए। उन्होंने हमारी बहनों की ही खातिर तो यह प्रतिज्ञा ली है। हमारे यहाँ कितने ऐसे पुरुष हैं जो इतनी वीरता दिखा सकें। मैं इस शुभ कार्य में वादक न बनूंगी। देवकी ने विस्मय से प्रेमा की ओर देखा, जैसे उसकी कुछ समझ में न आया हो। प्रेमा फिर बोली, ऐसे सुशिक्षित पुरुष अगर यह काम ना करेंगे तो कौन करेगा? जब तक ऐसे लोग साहस से काम ना लेंगे, हमारी अभागिनी बहनों की रक्षा कौन करेगा? देवकी ने कहा, और तेरा क्या हाल होगा बेटी? प्रेमा ने गंभीर भाव से कहा, मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं है अम्मा जी, मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं भी इस काम में उनकी मदद करूंगी। जब तक आप दोनों हाथों का मेरे सिर पर है, मुझे किस बात की चिंता है? आप लोग मेरे लिए जरा भी चिंता न करें, मैं कुंवारी रहकर बहुत सुखी रहूंगी। देवकी ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ बाप किसके सदा बैठे रहते हैं बेटी, अपनी आंखों के सामने जो काम हो जाए वही अच्छा। लड़की तो उनकी भी नहीं कुंवारी रहने पाती, जिनके घर में भोजन का ठिकाना नहीं, भिक्षा मांगकर लोग
कन्या का विवाह करते हैं। मोहल्ले में कोई लड़की अनाथ हो जाती है तो चंदा मांगकर उसका विवाह कर दिया जाता है। मेरे यहाँ किस बात की कमी है? मैं तुम्हारे लिए कोई और वर तलाश करूंगी। यह जाने सुने आदमी थे, इतना ही था। नहीं तो बिरादरी में एक से एक पड़े हुए हैं। मैं कल ही तुम्हारे बाबूजी को भेजती हूँ। प्रेमा का हृदय कांप उठा। 3 साल से अमृतराय को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके वह पूजा करती चली आ रही थी। उस मूर्ति को उसके हृदय से कौन निकाल सकता था? हृदय में उस प्रतिमा को बिठाए हुए क्या वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी? वह विवाह होगा या विवाह का सॉन्ग? उस जीवन की कल्पना कितनी भयावह, कितनी रोमांचकारी थी। प्रेमा ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, मेरे लिए आप कोई फिक्र ना करें। मैंने कुंवारी रहने का निश्चय कर लिया है। Thank you for watching.